हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा नया टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है? जैसा कि आपके हिंदी में निबंध होता है, उसी तरह अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या ध्यान रखना हमें। पैराग्राफ राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं वो हमें ध्यान रखना है कि क्या इसके स्टेप्स हैं। तो इसके स्टेप्स में हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है और पैराग्राफ का हमको टाइटल लिखना है। फिर उसके जो सेंटेंस है वो हमको सिंपल तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। और ये भी ध्यान रखना है जो हमको टाइटल दिया है या जो भी पैराग्राफ दिया है उसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हो। और इसके बाद हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि माइंड मैप हमारे माइंड में तैयार होना चाहिए कि क्या हमको लिखना है, कितनी लाइनें लिख ली हैं। आपको 100 वर्ड्स लगभग में लिखना है पैराग्राफ। तो ये हमारे राइटिंग सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब देखते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन्स हैव टू कम टू बी एस easy means of communication, yet using phones poses several problems. Highlighting the problems associated with using mobile phones. तो यहाँ पर मोबाइल के बारे में हमको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर इसमें बताया है और इसका माइंड मैप से जो कुछ पॉइंट्स बाहर निकल के आए हैं, जैसे कि मोबाइल है वो कंपलसरी है, यूज़फुल है, इमरजेंसी में काम आता है, इससे हम मैसेज वीडियो वगैरह देख सकते हैं, गूगल मैप्स में भी यूज़ होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। और इसके साथ ही साथ ये सुविधा होने के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, मेंटल स्ट्रेस भी देता है। तो हमको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसमें 8-10 कीवर्ड ऐसे माइंड में आने चाहिए, इसे माइंड मैप कहते हैं। तो 8-10 वर्ड ऐसे आ जाएंगे तो हम आगे इसमें लिख सकेंगे, हर वर्ड के साथ एक लाइन लिख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। अब ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मेट होता है जैसा आपका मैसेज का फॉर्मेट था, लेटर का था, इसी तरह इसका भी एक फॉर्मेट होता है। इसमें कोई डेट वगैरह नहीं लिखनी, हमको सबसे पहले उसका टाइटल सेट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने टाइटल लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल। मोबाइल का इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है उसके बारे में। तो हमने पहली लाइन ली थी कि उसमें कंपलसरी शब्द की। तो दिस टाइम मोबाइल इज़ ए कंपलसरी थिंग्स फॉर एवरीवन। फिर आगे देखते हैं, सेकंड लाइन हमने क्या ली थी, वी कैन सी मोबाइल इन एवरी हैंड। हम हर हाथ में आजकल मोबाइल देख रहे हैं। और हमने लिया था यूज़फुल, कि यह बहुत ही यूज़फुल है, इट हैज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। फिर एक कीवर्ड लिया था हमने आगे कि यह इमरजेंसी में काम आता है, इन एमरजेंसी वी कैन कॉल डॉक्टर बाय मोबाइल। फिर आगे, वी कैन नॉट ओनली कॉल बट आल्सो कैन सेंड मैसेज एंड वीडियोज़ एंड इमेज। तो इससे ना केवल हम कॉल कर सकते हैं बल्कि हम मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो आपको पता ही है। आगे देखते हैं, इफ़ वी फॉरगॉट एनी प्लेस वी कैन सर्च द प्लेस ऑन मोबाइल बाय गूगल मैप्स। कीवर्ड लिया था हमने गूगल मैप्स का, तो गूगल मैप्स का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, सभी को पता ही है। वी कैन आल्सो यूज़ सोशल साइट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप एट्सेट्रा। तो हम ये भी फेसबुक, व्हाट्सअप यूज़ कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इट हैज़ मैनी साइड इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ये भी हमको इस पैराग्राफ में बताना है। पीपल who spend more time on mobile affected by mental stress। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से तनाव भी होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है।
वी मस्ट कीप अवे चिल्ड्रन फ्रॉम मोबाइल, बच्चों को हम मोबाइल से दूर रखना है। सो एवरी शुड यूज़ लिमिटेड, यानी इस मोबाइल का हमको सभी को लिमिटेड यूज़ करना है। तो यहाँ पर बताने का मतलब है कि इस पैराग्राफ में हमको हमारा कम से कम 100 वर्ड्स का कवर हो गया। इसमें ध्यान रखना है हमको क्या सेलेक्ट करना है, एक उसके टाइटल सेलेक्ट करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। हमको कीवर्ड ढूंढ के हमको सेंटेंस छोटे छोटे जैसा कि हमको समझ में आए उस प्रकार से बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक समाप्त। थैंक यू।